अस्सलाम वालेकुम, आई एम सादिया सईद एंड वेलकम टू स्टीम एजुकेशन। इस वीडियो में हम इंग्लिश 3+ के अल्फ़ाबेट ओ के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपने अल्फ़ाबेट की तरफ। आई हैव एन ऑरेंज, ऑरेंज। आई हैव एन ऑरेंज, ऑरेंज। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आपके? सब ठीक? मैं और मेरा डायनासोर हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हम ओ की पोम सिंग कर रहे थे। तो जल्दी से सब एक दफ़ा खड़े हो जाओ और हमारे साथ यानी मेरे और मेरे डायनासोर के साथ एक दफ़ा दोबारा से सिंग करो। रेडी? 1 2 3। आई हैव एन ऑरेंज, ऑरेंज। आई हैव एन ऑरेंज, ऑरेंज। ये तो बच्चों को ये तो पता चल गया कि आज का हमारा अल्फ़ाबेट है ओ और द साउंड इज ओ। जी, तो इतने मज़े की पोम के बाद हम आपको एक मज़े की पिक्चर दिखाते हैं जी, जिसको देख के डायनासोर हैरान रह गया था। उसने कहा कितनी टांगे हैं इसकी। तो अब आप मुझे देख के बताना कि ये क्या चीज़ है। ये है, हाँ जी, ये है ऑक्टोपस। क्या है? ऑक्टोपस। ये कहाँ रहता है? ज़मीन पे, के आसमान पे, या समुंदर में यानी ओशन में? ये तो ओशन में रहता है और इसे हम कहते हैं ऑक्टोपस। भला ऑक्टोपस को हम ऑक्टोपस क्यों कहते हैं? क्योंकि ऑक्टो का मतलब होता है 8। क्या मतलब होता है? 8। तो जो ऑक्टोपस है इसकी 8 लेग्स होती हैं। डायनासोर आपकी कितनी लेग्स हैं? 1 2। और इन सारे बच्चों की भी 2 लेग्स हैं, है ना? इसका मतलब है कि जब भी कहीं पे हमें 8 नंबर की चीजें नजर आएंगी तो हम बोलेंगे कि वो ऑक्टो है। क्या है? ऑक्टो, क्योंकि ऑक्टो का मतलब है 8। तो ये हुआ ऑक्टोपस। चलो जी, अब हम देखते हैं कि और कौन कौन सी पिक्चर्स हैं जो ओ से स्टार्ट होती है। अच्छा, ये तो आया ऑरेंज, जिसकी अभी हमने पोम सिंग की थी। मजेदार सा जूसी जूसी सा ऑरेंज, मुझे तो बहुत पसंद है। और ये देखो, मेरे डायनासोर का भी बीच में कलर ऑरेंज है। ओहो, यानी कलर को भी हम ऑरेंज कहते हैं और एक फ्रूट का नाम भी ऑरेंज है। वाओ, चलो हम एक और देखते हैं। और ये है हमारे पास एक और एनिमल, और ये है ऑक्स। क्या है? ऑक्स। चलो जी, ये हैं जी ओ ऑक्टोपस, ओ ऑरेंज और ओ ऑक्स। गुड, जबरदस्त। अच्छा जी, और जो ये ओ है ये दिखता कैसा है? ये बिल्कुल ऐसे दिखता है जी। सो दिस इज लेटर ओ एंड द साउंड इज ओ। गुड, चलो अब हम बुक के पेज की तरफ चलते हैं। इंट्रोडक्शन टू लेटर ओ। लुक एंड से। जी, हमारे इस बुक के पेज पे पिक्चर्स हैं। द फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ ऑरेंज, orange, and then we have octopus, octopus। फिर हमारे पास पिक्चर है ox, and the color of the ox is brown। How many legs does the ox have? 1 2 3 4। ओहो, इसको ये देखो, इसके सर पे क्या है? Horns। The ox has 2 horns। अच्छा जी, और जल्द से बाकी कलर्स भी देखो और अपने फ्रेंड को बताओ कौन कौन से कलर्स हैं और ये चल किस पे रहा है। जल्द से डिस्कशन करो, फिर हम चलते हैं अपनी एक मज़ेदार सी एक्टिविटी की तरफ।
जी प्यारे बच्चों, हमने एक मज़ेदार सी एक्टिविटी की। हमने भला क्या बनाया? मज़ेदार सा, मीठा सा, जूसी सा ऑरेंज। जी चलें, आई एम श्योर सबने ऑरेंज कलर का ही बनाया होगा, किसी ने पिंक तो नहीं बनाया? क्योंकि ऑरेंज पिंक थोड़ी ना होता है, वो तो ऑरेंज कलर का होता है। जी चलें, अब हम चलते हैं राइटिंग फॉर्मेशन की तरफ और हम ये देखते हैं कि ओ को लिखते कैसे हैं। ओ को लिखने के लिए पॉइंट 1 से हम एक राउंड सर्कल बना देंगे और ये है लेटर ओ। टू राइट ओ from point 1 you will draw a round circle. This is letter O. जी डियर टीचर्स, तो राइटिंग प्रैक्टिस कराने से पहले हम करेंगे प्री राइटिंग प्रैक्टिस। प्री राइटिंग प्रैक्टिस के लिए एयर राइटिंग, रिस्ट राइटिंग, टेबल राइटिंग और सैंड ट्रे राइटिंग करेंगे और फिर बारी बारी बच्चों को बोर्ड पे बुलाइए, एक दफ़ा ओ की फॉर्मेशन अच्छी सी प्रैक्टिस करवाइए और फिर बच्चों को बुक के पेज की तरफ ले जाएं। ट्रेस द लेटर विथ फिंगर। जी, बच्चों को फिंगर से लेटर ओ रेड और ग्रीन के ऊपर ट्रेसिंग कराएं। इसके बाद अब बच्चों को कलर पेंसिल्स, क्रेयॉन्स या पेंसिल्स दीजिए और ओ की ट्रेसिंग करवाइए। जब ओ की ट्रेसिंग हो जाए तो आप बच्चों को बारी बारी बोर्ड पे दोबारा बुला सकते हैं और ओ की एक दफ़ा से राइटिंग दोबारा करा के चेक कर सकते हैं कि उन्होंने सही तरह से लिखा कि नहीं। फिर हम चलते हैं अपनी कलरिंग की तरफ। जी, हमारे बुक की पेज के ऊपर एक ऑक्टोपस का स्केच मौजूद है। आपने बच्चों से इस ऑक्टोपस पे कलरिंग करानी है। अब यहाँ पे कोई कलरिंग का हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है क्योंकि बच्चे अपनी मर्जी के कलर कर सकते हैं। ऑक्टोपस किसी भी कलर का हो सकता है। जी, बच्चों से जब आपने नीट कलरिंग करवा दी हो तो एक दफ़ा दोबारा से इस ऑक्टोपस की लेग्स को काउंट करवाइएगा। जी डियर टीचर्स, आपने देखा कि हमने कितने इंटरेस्टिंग तरीके से स्टफ्ड टॉय की हेल्प से और पिक्चर्स की हेल्प से ओ की प्रैक्टिस करवाई है। जी, यानी कि ओ की इंट्रोडक्शन करवाई है और उससे स्टार्ट होने वाले वर्ड्स और पिक्चर्स की पहचान करवाई। जी, राइटिंग फॉर्मेशन भी अच्छे से हुई। यहाँ पे हमने अपने लेसन का स्टार्ट पोम के साथ किया था, जिसका मतलब ये कि हम पोम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। जनाब, अब पीछे रह गया हमारे पास दो चीज़ें स्ट्रीम के अंदर, वो है टेक्नोलॉजी और मैथ्स। मैथ्स के लिए आपने ओ से स्टार्ट होने वाली पिक्चर्स या वर्ड्स डिस्प्ले करने हैं क्लास में और बच्चों से काउंट करवाइएगा और काउंट करवाते हुए ओ की प्रैक्टिस बार बार कराइएगा। जी, क्योंकि ये जो साउंड है ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है बच्चों के लिए। हो सकता है वो फर्स्ट गो में इसकी प्रोनाउंसिएशन सही ना कर सकें, लेकिन आपको फिक्रमंद होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। स्लोली एंड ग्रेजुअली प्रैक्टिस के साथ बच्चे ओ को सही तरह से प्रोनाउंस कर सकेंगे। पीछे रह गई हमारे पास टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी के लिए बुक के पेज के ऊपर QR कोड मौजूद है, आप उसे स्कैन कीजिए, उसमें मौजूद वीडियो बच्चों को दिखाइए और यही वीडियो घर में देखने के लिए भी बच्चों को होमवर्क डायरी में लिख दीजिए कि वो भी घर में QR कोड स्कैन करें और ये वीडियो देखें। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।